हरियाणा के एक नेता हुए हैं, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, लेकिन वो एक बात कहा करते थे, आज भी हैं वो, कि राज और खाज अपने हाथ से अच्छे लगते हैं, लेकिन जहाँ तक खाज की बात है वो अच्छी तो लगती है, लेकिन वो खाज कई बार बहुत बढ़ जाती है और रात को अचानक खुजली होती है, थोड़ी सी खुजली होती है। सुबह आदमी डॉक्टर के पास जाता है, सोचता है कि 30-50-100 में खुजली ठीक हो जाएगी, करते करते बात हज़ारों पे आती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो थोड़ी सी खुजली इतनी भयानक रूप ले लेती है, 50-50 हज़ार रुपये लोग दे के आ जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, जो नामी गिरामी हॉस्पिटल्स हैं। थोड़ी सी स्किन डिजीज़ की ठीक करने की कीमत बहुत बड़ी हो जाती है। इसका सस्ता इलाज क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा और बात भी करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर एस फोगाट हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो एक बार ये बता दें कि पैथी कौन सी, मेरे ख्याल से होम्योपैथी में आपका ट्रीटमेंट रहता है, और कहाँ से क्या आपकी डिग्री रही है, थोड़ा सा आप एलोबरेट करें। सर मैंने रोहतक पीजीआई से बीएचएमएस पास आउट की है। होम्योपैथी वे ऑफ ट्रीटमेंट हमारा रहता है, जिसमें होम्योपैथी में हम क्रोनिक केस टेकिंग की जाती है, जिसमें डॉक्टर हैनीमैन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग केस टेकिंग की जाती है और उनके अकॉर्डिंग ही पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। ये भी कहा जाता है कि होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं, जैसे कई बार एलोपैथी के लोगों के दिमाग में रहता है कि यार इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं लीवर पे, किडनी पे, तो होम्योपैथी में कोई ऐसा रहता है क्या, कोई साइड इफेक्ट? सर होम्योपैथी में ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलती। इसके अलावा नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट हमारा रहता है होम्योपैथी में। सर स्किन डिजीज़ पे आज बात करेंगे, लोगों को जानकारी भी मैं चाहूँगा कि आप दें, उनको सारा बताएं कि स्किन डिजीज़ की टाइप्स क्या क्या होती हैं। खास करके सफ़ेद दाग भी हो जाते हैं, किसी को एक्जिमा होता है, किसी को बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, सोराइसिस जिसको कहते हैं, वो भी हो जाती हैं। तो किस किस तरह की डिजीज़ होती हैं, कब इनको पहचान लें, कैसे उनका ट्रीटमेंट हो, और सस्ता ट्रीटमेंट जो आप बता पाएँ कि भाई कम पैसे में इलाज उनका कैसे कैसे हो सकता है। जी सर, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा की कंडीशन वो कंडीशन होती है, पेशेंट को सबसे पहले ईचिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, वो खुजाना स्टार्ट कर देता है। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम एक तरह से मैसेज छोड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट को खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है। खुजली के दौरान क्या होता है, पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम है वहाँ से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से वहाँ का एरिया में ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होना एक्सेस हो जाता है एक तरह से, जिसकी वजह से वहाँ पे लाल 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 कलर के निशान होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम एक्जिमा कहते हैं। ये ईचिंग से स्टार्ट होता है और जहाँ तक निशान होने स्टार्ट हो जाते हैं वो इनके एडवांस स्टेजेज हो जाते हैं। वो मल्टीपल बॉडी के पार्ट्स पे अलग अलग एरिया में देखने को मिलते हैं। शुरू शुरू में तो डॉक्टर साहब वो मजे मजे में खुजली करता है आदमी, धीरे धीरे करके फिर वो बहुत फैल जाती है। जी सर, अगर वो पेशेंट वहीं पे उस चीज़ को रोक लेता है कोई ऑइंटमेंट लगा के या सिंपल नारियल का तेल लगा के, तो वो चीज़ें वहीं पे कंट्रोल आ जाती हैं। लेकिन पेशेंट रोक नहीं पाता है, वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटल में भी जाने की कंडीशन आ जाती है। वो खुजली इतनी बढ़ जाती है, पेशेंट काफ़ी मेडिसिन स्टार्ट कर देता है, उनसे भी पेशेंट को रिलीफ नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन पेशेंट को टेम्परेरी रिलीफ तो करती हैं, लेकिन उस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर रही है। वो एक तरह से ऊपर से लेप लगाने वाली बात आती है कि पेशेंट ने ऊपर से लेप लगा दिया, लेकिन वो बीमारी अंदर अंदर तो स्प्रेड कर रही है। अगर उसका हम अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो वो चीज़ें अंदर अंदर फैलने वाली है, ना कि क्योर होने वाली है। आपको 1 महीने के लिए रिलीफ लग जाएगा या आपको 1 हफ्ते के लिए रिलीफ लग जाएगा, लेकिन उस चीज़ का उसमें परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। अगर एलोपैथी वाइज जाएँ तो होम्योपैथी में इस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन है। होम्योपैथी जो मेडिसिन काम करती हैं वो अंदर से बाहर की तरफ काम करती हैं, मतलब बीमारी को अंदर से बाहर की तरफ निकालती हैं, रूट आउट पे काम करती हैं। हाँ जी। तो सर ये कितना लंबा प्रोसेस रहता है दूसरों के मुकाबले? मान लीजिए एलोपैथ में कोई ट्रीटमेंट लेता है या होम्योपैथी में जाता है, तो उसके मुकाबले में ये जल्दी ठीक होता है पेशेंट या इसमें वक्त लगता है? सर अगर एक्जिमा की कंडीशन के बारे में बात करें तो एक्जिमा के अंदर पेशेंट और पैथियों के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे मेडिसिन अंदर से बाहर की तरफ काम कर रही हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है पेशेंट को 1 मंथ। और लेकिन वो कई कहते हैं जो जड़ से बीमारी कैसे कटेगी, वो कट जाती है। जी बिल्कुल सर, होम्योपैथी में जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट है। उस बीमारी को हम टेम्परेरी दबाने का काम नहीं करते, उस बीमारी को हम कंप्लीट बॉडी से रूट आउट या बाहर निकालने का काम करते हैं। हाँ जी। जो सफ़ेद दाग आते हैं डॉक्टर साहब, कई मैंने देखा है लोगों को, वो उनको बड़ी अंदर से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि यार तुम्हारी स्किन पे ये गोल गोल सफ़ेद दाग हो गए, बॉडी में कई बार फैल भी जाते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में? सर इनका ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में, जिसे हम विटिलिगो कहते हैं, जिसे सफ़ेद दाग बोलते हैं।
सफ़ेद दाग क्या होता है, हमारी खुद की जो मेलानिन होता है, जो कलर पिगमेंटेशन प्रोवाइड करवाता है। जैसे लाइक हमारी स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क है, और जो यूके कंट्री में या यूरोपियन देश में जो लोग रहते हैं उनकी स्किन का कलर थोड़ा ठंडे देश जिनको कहते हैं, बर्फीले देश। हाँ जी, क्योंकि हमारे जो स्किन का कोऑर्डिनेशन कलर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाती है वो मेलानिन होता है। उसी में क्या होता है, जो यूवी रेज सन से आती हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, जो हमारे स्किन को मेलानिन प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे हमारे स्किन का कलर डार्क है, वो क्यों डार्क है, क्योंकि यूवी रेज हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। यहाँ पे जो सन की लाइट है वो एक्सेस है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में वो कम है, इसीलिए उनकी स्किन का कलर थोड़ा लाइट होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे। और वही मेलानिन का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से। हमारी खुद की जो इम्यून सिस्टम सेल हैं वो खुद की सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं, या और भी काफ़ी रीज़न होते हैं, इसका एक रीज़न नहीं है, जो हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन को डिस्ट्रक्शन की स्टेज पे लेके जाता है। वो दो टाइप से होती हैं, या तो सेगमेंटल होंगी या फिर जनरलाइज होंगी। जनरलाइज के बारे में बात करें तो वोल बॉडी पे आती हैं, और सेगमेंटल के बारे में बात करें तो एक साइड में हाथ पे हो रही हैं, पैर पे हो रही हैं, वो बॉडी की एक साइड में देखने को मिलती हैं। अगर हम होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो होम्योपैथी में काफ़ी ऐसी मेडिसिन है जिनमें इस डिजीज़ का कंप्लीट क्योर है अदर पैथी के कंपैरिजन में। क्या ये महंगा रहता है ट्रीटमेंट, या अप्रोचेबल होता है कि एक मिडिल क्लास किसी व्यक्ति को हो गया तो कई बार लोगों को ये लगता है तो बहुत महंगा ट्रीटमेंट होगा इसका, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं, बहुत बड़े जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, वहाँ जेब कोट करती हैं डॉक्टर साहब। सर, अगर इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो अदर पैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीज़ें वो डायरेक्ट मना कर देते हैं कि सफ़ेद दाग का कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथी में इलाज है इसका, और होम्योपैथी में खाली मेडिसिन वाइज हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे पेशेंट का। यूवीबी लैम्प है हमारे पास, जो हमारी मेलानिन है उसको स्टिमुलेट करती है ताकि नई मेलानिन बन सके, और हमारी स्किन जो जैसी पहले वाली कंडीशन थी वही आ सके। थोड़ा सा टाइम तो लगता है इस कंडीशन के अंदर, लेकिन है ना, अच्छे से और कंप्लीट क्योर है, और बिल्कुल सस्ता इलाज है। पहले तो पेशेंट को काफ़ी एक दो दो साल दवाई खानी पड़ती थी, लेकिन अब इस ट्रीटमेंट की वजह से कुछ 6-7 महीनों के अंदर पेशेंट की कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। ये तसल्ली लोगों को हो जाए ना कि इसका ट्रीटमेंट हो रहा है और अच्छे से हो रहा है, दोबारा शायद उनको नहीं होगा बहुत से केसेस में, तो वो टिक भी जाते हैं। दूसरा मैं ये पूछ रहा था कि क्या ऐसा ये छूने से ये फैलता है? लोगों ने कहा भी था कि डॉक्टर साहब मिले तो पूछना उनसे। सर, काफ़ी लोग ये सोचते हैं ये कंटाजीनियस डिजीज़ है जो छूने से फैलती है, जो छुआछूत की बीमारी बोलते हैं हम जिसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो विटिलिगो है वो छूने से नहीं होती, ये हमारी खुद की ही इम्यून सिस्टम के सेल हैं, वो खुद पे अटैक करें उसकी वजह से हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो पाती। सिरोसिस के बारे में डॉक्टर साहब और बताएं, उसके बारे में लोगों को जानकारियाँ कम हैं और वो बहुत लोगों में ऐसी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफ़ी लंबे वक्त तक रहने से जो स्किन एलर्जी है वो शायद ये तब प्रोड्यूस होती हैं या बनती हैं तकलीफ़ें। थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी बता दें, या पहचान कैसे होती है, या इसका सिस्टम वे ऑफ ट्रीटमेंट कैसे रहता है? सर, अगर हम सोराइसिस के बारे में बात करें तो सोराइसिस भी विटिलिगो की तरह ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें खुद के सेल्स खुद पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम जर्नल इंट्रोड्यूस के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, 13 डेज़ के अराउंड उनकी लाइफ साइकिल होती है, स्किन रिप्लेस होती रहती है। और जो सोराइसिस वाली कंडीशन आती है उसके अंदर जो स्किन का जो लाइफ स्पेन है वो शॉर्ट हो जाता है, वो 3 से 4 दिन के अराउंड हो जाता है। नई स्किन बनती है, पुरानी वाली स्किन ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से जो स्केली एक पतली सी लेयर देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, वो वाइट टाइप की हो सकती है, ब्लैक टाइप की, डिफरेंट टाइप होते हैं उसके। ये हमारे खुद का इम्यून डिजीज़ ही है, इसके काफ़ी रिसर्च चल रही है इसके बारे में, इसके क्या रीज़न है, लेकिन अभी तक कोई इसका तथ्य नहीं निकला जो इसके कारण है। मेन कारण यही निकला है कि वजह ना आए डॉक्टर साहब, इलाज हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल सर, होम्योपैथी में इसका बिल्कुल कंप्लीट क्योर है। सोराइसिस भी कई टाइप की होती है, पेशेंट को डिफरेंट पार्ट पे होती है। इसमें से कुछ पेशेंट के क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें से मवाद निकलती है, और कुछ पेशेंट के चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है। ये पेशेंट को इसके 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, माइल्ड, उसके बाद मॉडरेट, और उसके बाद सीवियर। अगर ये 3% है, उससे कम है तो माइल्ड में काउंट होती है, 3 से लेके 10 के बीच में आ रही है तो मॉडरेट के अंदर काउंट होती है, और 10% से ज़्यादा है तो ये सीवियर कंडीशन के अंदर होती है। इसका भी होम्योपैथी में थेरेपी वाइज भी इलाज है। इसके अलावा जो होम्योपैथी मेडिसिन है उनसे भी सोराइसिस का गारंटी के साथ इलाज है सर। ये मुझे लगता है कि स्किन को लेके बहुत सारी जानकारी आज आपको मिल गई होंगी, और कोई
अगर एक काफ़ी लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न रहता है, उनको एक्जिमा है या सोराइसिस की कंडीशन है। अगर सोराइसिस के बारे में बात करें तो सोराइसिस के अंदर जो लेयर होती है वो थिन टाइप की येलो सिल्वर टाइप की लेयर देखने को मिलती है। वह एक्जिमा के अंदर भी काफ़ी टाइप आते हैं, जैसे कुछ लोगों को ओटिटिस मीडिया होता है। के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी लोगों के कान के पीछे एक पतली सी लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट खुजाता रहता है, वो लाल कलर की हो जाती है, उसके बाद उसमें से मवाद निकलने स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एटोपिक डर्मेटाइटिस भी इसी का पार्ट आ जाता है एक्जिमा का, जिसमें क्या होते हैं, छोटे बच्चों के लाल 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 कलर के निशान होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो पेट के अराउंड होते हैं, जेनाइटल पार्ट्स के अराउंड में होते हैं, हिप के अराउंड में होते हैं। वो भी काफ़ी पेशेंट की सीवियर कंडीशन होती है। और इसके अलावा इन्फेक्टिव टाइप की एक्जिमा भी होती है, जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से अधिक देखने को मिलती है, जिसमें पेशेंट को काफ़ी खुजली के सिम्टम आते हैं। इसके अलावा इस एक्जिमा के बहुत से टाइप हैं जिनका होम्योपैथी में सटीक इलाज है और पैथी के कंपैरिजन में, जिसमें हम जीरो साइड इफ़ेक्ट के साथ इन बीमारियों का सफल इलाज कर रहे हैं। तीसरी बात डॉक्टर साहब एक और थी, वार्ड्स भी होते हैं काफ़ी लोगों के, मस्से जिनको कह देते हैं, इनका इलाज क्या होम्योपैथी में हो जाता है? लोगों को ये रहता है कि इसकी सर्जरी ही करानी पड़ेगी। सर, वार्ड्स का होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा इलाज है, क्योंकि ये वार्ड्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हो सकते हैं या जेनेटिक वजह से हो सकते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से जो वार्ड्स होते हैं उनका बहुत ही अच्छा इलाज है। अगर जेनेटिक कंडीशन है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में वार्ड्स की है, तो वो बच्चों में स्प्रेड करने से रोका जा सकता है। अगर उसको वहीं पे रोक देते हैं तो पेशेंट के लिए भी वो बेटर रहेगा, ताकि वो बीमारी आगे ना बढ़े। इसके लिए होम्योपैथी में काफ़ी सटीक इलाज है। थेरेपी भी दी जाती है वार्ड्स के लिए, ऑइंटमेंट भी दी जाती है, जो इस बीमारी को कंप्लीट क्योर करती है औरों के कंपैरिजन में। तो साइड इफेक्ट रहता है इसका? सर, बिल्कुल जीरो साइड इफ़ेक्ट के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं वार्ड्स का, जिसमें पेशेंट को नहीं तो कोई पेन होता, नहीं पेशेंट को कोई सर्जरी की ज़रूरत होती। और मैं पेशेंट को बताना चाहूँगा, जिन भी पेशेंट को वार्ड्स है वो अपना टाउल और किसी फैमिली मेम्बर के साथ ना शेयर करें। जितना हो सके उतना अपने कपड़े भी उनके साथ शेयर ना करें, ताकि उनको वो बीमारी होने से बचा जा सके। ये प्रिकॉशन है भाई, जिनको ये चीज़ें होती हैं, मस्से होते हैं, तो ये लोगों को मालूम नहीं होता कि ये टॉवल शेयरिंग से भी चीज़ें बढ़ सकती हैं। स्किन को लेके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आज आपको मिल गई होंगी, और इसके अलावा और भी आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, डॉक्टर साहब उनका जवाब देंगे। और एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है, उस पर आप बात भी कर सकते हैं, आपको और जानकारी चाहिए तो। कोई भी एक पेशेंट भी यहाँ है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या सर? सज्जन कुमार गोदारा। कैसे आए थे, क्या दिक्कत थी आप? मेरे पाँव घुटने में दर्द था। अच्छा, फिजियोथेरेपी के लिए आप आए थे? पिछले 3 महीने से। 3 महीने से आ रहे हैं, कितना आराम है? अभी एक हफ्ता हुआ है, बहुत अच्छा आराम है। मतलब आपको दिक्कत 3 महीने से थी, इलाज का हफ्ता हो गया, और कितना आराम? 5 दिन आज 70-80% से ऊपर है। अच्छा, पहले मैं घुटना मुड़ता भी नहीं था, अभी पूरा मुड़ने लगा। कितना टाइम यहाँ देते रहे आप, मतलब ट्रीटमेंट के लिए? यहाँ पे एक आधी घंटा आप नीचे देते हैं, आधा पौना घंटा तो वो 30 से 35 मिनट ऊपर लेते हैं। डॉक्टर साहब भी हैं, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। मैं कहूँगा डॉक्टर साहब एक बार बताना जरा, इनका क्या दिक्कत थी, कैसे क्या थी? हाँ, इनको दिक्कत एक्चुअली जो एज के साथ थोड़ा घुटनों में जैसे घुटनों का घिसना या फिर पेन आना धीरे धीरे, तो वो दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। इनकी कार्टिलेजिस का डिजनरेशन भी बोल सकते हैं। तो अभी विद इन 3 डेज़ में इनको काफ़ी रिलीफ हुआ है। हमने जो ट्रीटमेंट दिया है, सुजोग थेरेपी है जैसे, और नीचे हमने हमारी एक और स्पेशल थेरेपी है वो भी दे रहे हैं हम। इम्पोर्टेड मशीन है, उसमें हम ओबीसी मशीन है, वो ओबीसी मतलब ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन मशीन। उसमें क्या है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ करते हैं, उससे इंक्रीज़ होने की वजह से जो मसल्स की एक्टिविटीज़ है वो बढ़ जाती है, जिससे वो पेन रिलीविंग होती है। इनका कोई साइड इफेक्ट भी रहता है क्या? साइड इफ़ेक्ट हम नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज ये एक्चुअली क्या है कि जो आपका सुपरफिशियल स्किन पे या फिर आपकी जो मसल्स पे वर्क करेगी, अंदर जॉइंट्स में जितना पेन है और वहाँ का जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करती है और पेन को एलिविएट करती है। जिस दिन आप यहाँ पर आए थे उस दिन आपको क्या था, मतलब चलने में आपको दिक्कत थी, चल पा रहे थे? और एक पाँव पूरा मुड़ता नहीं था, पूरा नहीं मुड़ता था। अब पूरा मुड़ता है? अभी पूरा मुड़ता। मोड़ के दिखा दो, मोड़ के दिखा दिया जी। वाकई मैंने तसल्ली करना चाह रहा था भी कह रहे हैं है कि नहीं है, वो उन्होंने दिखा दिया। शुक्रिया सर बात करने के लिए। एक और पेशेंट यहाँ है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम बुद्ध सिंह है जी। कितने दिन से क्या दिक्कत थी, थोड़ा बताओ। 9 साल से परेशानी थी जी, ये घुटने के अंदर जी, और बहुत ज़्यादा दर्द, रात को मतलब सोना। कहाँ से आए हो आप? मील गेट विनोद नगर से जी। अब कितने दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हो, कितना आराम है? कल से ही आया हूँ जी यहाँ जी। कई आदमियों ने मेरे को बताया। तो आराम है 2-4%? कल मैं यहाँ से पड़ाव तक पैदल गया, मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा जी, और
मैं नहीं तो 2 दुकान 3 दुकान चला फिर बैठ जाता, थोड़ा सा चलता फिर बैठ जाता था। लेकिन कल मैं पड़ाव तक और ऑटो में बैठा हूँ, वहाँ तक यहाँ से सही गया हूँ। महंगा तो नहीं है ट्रीटमेंट? कोई लोग बता दो, आप कैमरे में शर्माना मत। ऐसा है जी, ये ट्रीटमेंट तो महंगा नहीं है जी, क्योंकि मैं तो बहुत सारी दवाइयाँ, तेल, जेल यूज़ कर लिए जिसने जहाँ बताया, उनसे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। ये तो 200 रुपये लेते हैं जी, वहाँ 1200, 1500, 5,000 रुपये दिया है जी मैं तो। लेकिन यहाँ मेरे को अभी ये ठीक है जी, लेकिन अगर 10-15 दिन के लिए कहा इन्होंने, ठीक हो जाता है, मैं मिसिज को भी लेके आऊँगा फिर यहाँ पे। ये जेन्युइन सी बात है सर, ये पेशेंट आए हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बनावटी बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि इनसे पूछना ही चाहिए कि भाई आप ट्रीटमेंट करा रहे हो इत्तेफाक से, तो कैसे क्या अनुभव है इनका ट्रीटमेंट का, और अनुभव उन्होंने बता दिया। कमेंट आप जरूर करनी चाहिए। देखते रहे एक बार पोस्ट।